Okay, everyone, in the last lecture, we have seen degree of comparison और जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री इन दोनों का फॉर्मूला और पॉजिटिव में से कंपैरेटिव या तो फिर कंपैरेटिव में से पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे रूल्स और रेगुलेशंस हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशंस किया था। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर किसी भी एक इंसान या एक वस्तु या थिंग्स का जो कंपैरिजन होता है वो एक के साथ नहीं, मैनी मोर के साथ होता है। इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो हमने देखा था कि जो भी एडजेक्टिव्स होता है उस एडजेक्टिव को ईएसटी लगता है और जिसे ईएसटी न लग रहा हो उसे मोस्ट लग जाता है। एडजेक्टिव के आगे सुपरलेटिव है इसलिए आर्टिकल दी जो है वो लगता है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर दो फॉर्म होते हैं, देयर आर द टू फॉर्म्स, देयर आर टू फॉर्म of superlative. So what are they? So the first one, that's known as absolute superlative, and the second one, non-absolute. So हम सुपरलेटिव डिग्री को इस तरह से दो फॉर्म में बांट सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई एब्सोल्यूट सुपरलेटिव क्या है और नॉन एब्सोल्यूट क्या है? ऑलरेडी सुपरलेटिव का क्वेश्चन तो था ही था, तो फिर एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट का क्या है? So let's discuss about that. The first one, absolute superlative क्या है और उसके बाद नॉन एब्सोल्यूट क्या है। ओके, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हमने अभी कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एक नाउन या एक पर्सन की जो कंपैरिजन है वो मैनी मोर के साथ होती है। यानी एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री के अंदर वो जो पर्टिकुलर नाउन होता है या जो थिंग्स होती है वो बाकी जितने भी नाउन हैं उन सभी में सबसे फर्स्ट होता है, अव्वल होता है, आगे होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट। यानी एक ही सुपरलेटिव है, ओनली वन पर्सन इज अ सुपरलेटिव। जबकि नॉन एब्सोल्यूट में क्या होता है? तो नॉन एब्सोल्यूट के अंदर जितने भी सुपरलेटिव है उसमें से एक है, ऐसा कहना चाहते हैं। यानी उसके जैसे सुपरलेटिव दूसरे भी है, सुपरलेटिव तो है ही है बट उसके जैसे भी दूसरे हैं, उसमें से वो एक है। तो नॉन एब्सोल्यूट में ये फर्क होता है। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे विथ एग्जांपल। तो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर क्या होता है, तो लेट्स टेक एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे कि अगर मैं लिखूं हिमालय is the highest mountain in India, or not in India, we can say that world, because Mount Everest is there. ओके, सो आप देख सकते हो कि इसमें हिमालय जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट
माउंटेन है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हुई है। तो सबसे पहले जो नाउन आप देख रहे हो वो, उसके बाद उसका वर्ब, फिर आर्टिकल दी है जो हमारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हुआ है। फिर माउंटेन, माउंटेन को हम क्या कहेंगे, सो दैट्स कॉल्ड सीएन, सीएन यानी का कॉमन नाउन, सीएन यानी कॉमन नाउन, एंड देन आफ्टर एक्सेट्रा। तो ये उसका सुपरलेटिव फॉर्म है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट सुपरलेटिव हुआ बिकॉज उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसकी एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन एब्सोल्यूट। पहले हम दोनों जो डिग्रीज है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जेशन देखेंगे कि इसको हम अगर पॉजिटिव या कंपैरेटिव में ले जाते हैं तो क्या होगा। अब नॉन एब्सोल्यूट का एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स सी दैट। तो आई विल राइट द नर्मदा is one of the longest river in India। तो आप देख सकते हो यहां पे लॉन्गेस्ट रिवर तो है, नर्मदा लॉन्गेस्ट रिवर बताई है, बट हमने लिखा है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, यानी यहां पे इसका मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी लॉन्गेस्ट रिवर्स, इसीलिए देखो ये रिवर्स जो कॉमन नाउन है वो हमेशा प्लूरल आता है, जबकि यहां पे इस एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री में कॉमन नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अब देखो माउंटेन ओनली, द हाईएस्ट माउंटेन ऐसा सिंगुलर है, जबकि यहां पे द नर्मदा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जितनी भी लंबी रिवर है उसमें से एक नर्मदा है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर देयर। तो इसमें जो मेन नाउन है वो, देन आफ्टर वर्ब plus we will put that one off over here, article the will be there, plus जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का फॉर्मेट है वो, प्लस कॉमन नाउन एज आई टोल्ड यू, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ये आपको याद रखना है, एंड देन आफ्टर एक्सेट्रा। So these are the two formula of absolute superlative and non-absolute superlative degree. अब ये बात हुई हमारी कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं और कैसे बन सकता है, हमने ये बात की। अब जो मेन चीज आ रही है कि हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री को अगर मान लो कंपैरेटिव और पॉजिटिव, और देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि उसमें हमने ये कहा था कि भाई पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या तो कंपैरेटिव पॉजिटिव हो, तो उसका जो फॉर्मेट था, उसका जो फॉर्मूला था, उसके जो स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर थी, वो जो सेंटेंस पैटर्न थी वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसमें एक नाउन की कंपैरिजन सिर्फ एक नाउन के साथ थी, इसीलिए उसके स्टेप्स और फॉर्मूलाज अलग थे। जबकि अब जब हम किसी भी सुपरलेटिव को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो फॉर्मूलाज है वो बदल जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक की कंपैरिजन एक के साथ नहीं है, एक की कंपैरिजन मेनी मोर के साथ, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तभी हो सकती है जब उसकी कंपैरिजन काफी सारों के साथ की गई हो और उसमें से वो सुपरलेटिव हो। सो दैट्स व्हाई it's gonna be different. So see over here, transformation from superlative to comparative and positive, both will see। अब सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पे, मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे वापस लेता हूँ। द फर्स्ट वन, द हिमालय is
द हाईएस्ट mountain in India. Okay, now this is a superlative degree, SD शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब जब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे. अब हमें पता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर एज जो है वो उसका एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है. तो जब आप इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करोगे और वो भी एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री है तब, तो आपके पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी नो अदर से. सो नो अदर, उसके बाद आएगा कॉमन नाउन, नो अदर माउंटेन. आप इन इंडिया यहां पे साथ में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो. सो नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज एज हाई. देखिए यहां पे हाईएस्ट का हाई हो जाएगा बिकॉज हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं. एज हाई एज द हिमालय, दिस इज कॉल्ड पीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री. तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से कन्वर्ट किया. तो चलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. तो फॉर्मूलाज रहेगा इसका इस तरह से. यू विल स्टार्ट विथ नो. देखिए सिर्फ नो लिख रहा हूं मैं क्योंकि अदर जो है वो एक तरह का नाउन है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए एन साउंड यानी नाउन कर सकता हूँ. प्लस नो अदर के बाद देखो माउंटेन, माउंटेन कॉमन नाउन है तो विल जस्ट पुट इट कॉमन नाउन, या तो फिर नो अदर जो है वो हम साथ में ही ले लेते हैं. सो आप कंफ्यूज ना हो. नो अदर प्लस कॉमन नाउन. ओके, उसके बाद आप वर्ब लिख सकते हो प्लस एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस वापस एज प्लस जो मेन नाउन है वो और एक्सेट्रा आप पीछे लिख दीजिए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव डिग्री. लेकिन कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब आपको एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो. ठीक है, चलिए अब एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई. अब हम बनाएंगे उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसी सेंटेंस को, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. तो पॉजिटिव में आई मीन कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे द हिमालय इज. ओके, अब यहाँ पे द हाईएस्ट माउंटेन वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव था, तो उसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होगा भाई, हायर. राइट, सो द हिमालय इज हायर. हायर के साथ आएगा देन, THAN एज वी नो दैट. सो हिमालय इज हायर देन. यहाँ पे होगा एनी अदर और फिर आएगा कॉमन नाउन माउंटेन. सो हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड. यहाँ पे हमें वर्ल्ड करना था, हमने इंडिया लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट. वर्ल्ड हियर ऑल्सो. Okay, so you can write it down like this way. So ये आपका बना CD यानी comparative degree. So what's the formula of this? तो आप देख सकते हो the noun, then after verb plus यहाँ पे क्या आया, तो comparative का जो adjective था वो और उसके साथ लगता है then, right? अब then के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे any other और any other के बाद यहाँ पे आएगा common noun that's called CN and etc. So this would be the formula for comparative. लेकिन ये फॉर्मूलाज आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको दिया गया होगा एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट. अब देखो एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं.
कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का ही फॉर्मेट दिया गया हो, कि भाई आपको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है इसलिए आप जो है उसको क्या करोगे, सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेट को दिया है इसलिए आप उसी को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में एसेस कन्वर्ट करोगे। नो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट, यू माइट बी आस्क्ड सम डिफरेंट वे। कैसे? तो अगर मान लो कि ऑलरेडी आपको कंपैरेटिव दिया है इस तरह से और ऐसा बोला जाए कि उसको आपको पॉजिटिव करना है, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है कि ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, एब्सोल्यूट या सुपर नॉन एब्सोल्यूट, राइट? अगर सेंटेंस हमें द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है एनी अदर वाला, वो वाला फॉर्मूला नहीं दिया है जो हमने पहली स्ट्रक्चर देखी थी, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव पॉजिटिव, वन नाउन कंपेयर टू द वन नाउन, वो वाला फॉर्मेट न दिया हो और मान लो कि आपको इस तरह से फॉर्मेट दिया हो, तो आप इसको इस सीडी में से इसको पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में से सुपरलेटिव डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी नथिंग एल्स, जैसे हम इसमें से इसमें गए हैं और इसमें से इसमें जा सकते हैं, सेम वे वाइस वर्सा आप कंपैरेटिव डिग्री में से पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर इस तरह से दी गई तो उसका सुपरलेटिव इस तरह से बन सकता है। सो इट्स नॉट अ वेरी मच हार्ड टॉपिक ओवर दैट, इट्स अ वेरी मच इजी। तो आपके लिए उसको फिर से दोबारा से उल्टी तरह से सीखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही इस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज द सुपरलेटिव डिग्री जिसमें हमने एब्सोल्यूट डिग्री को क्या किया, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। नाउ लेट्स सी अबाउट कि अगर मान लो कि आपको सेंटेंस नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव दिया है, नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म अगर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, द नर्मदा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, तो ये सेंटेंस था हमारे पास नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का, राइट? अब मुझे इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? अब देखो, वो जो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री थी उसमें हम सब जानते हैं कि एक ही नाउन जो था वो सुपरलेटिव था, जबकि नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव, सुपरलेटिव तो है बट इसमें एक से ज्यादा सुपरलेटिव जो थिंग्स या नाउन है उसमें से एक है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। यानी सुपरलेटिव दूसरे भी है, देयर आर द ग्रुप ऑफ सुपरलेटिव, हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें से एक है। भारत में लंबी रिवर और भी है लेकिन उसमें से नर्मदा एक है, दिस इज द क्वेश्चन, यानी ये हमारी बात कह रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सके? तो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव का पॉजिटिव हमने नो अदर से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे तो वहां पे नो अदर यानी कोई भी ऐसी रिवर नहीं है या तो पर्वत नहीं है जैसा हिमालय था, लेकिन यहाँ पे तो है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसकी शुरुआत होगी वेरी फ्यू से। सो वेरी फ्यू, उसके बाद आएगा कॉमन नाउन, सो वेरी फ्यू रिवर्स आर एज लॉन्ग एज, क्योंकि लॉन्गेस्ट का हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो वेरी फ्यू रिवर्स आर एज लॉन्ग एज द नर्मदा इन इंडिया। तो ये आपका बना पॉजिटिव डिग्री। सो अगर नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव है तो उसका इस तरह से फॉर्मूलाज बनेगा, लाइक दिस वे। यू कैन स्टार्ट विथ वेरी फ्यू। देखिए यहाँ पे मैंने वेरी फ्यू लिखा है, जरूर नहीं वेरी फ्यू ही हो, फ्यू से भी शुरू हो सकता है। समटाइम इट स्टार्ट बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट या तो नाउन जो है वो नॉन काउंटेबल हो, यानी अनकाउंटेबल हो, तो फ्यू से भी स्टार्ट होता है, लिटल से भी स्टार्ट होता है। क्योंकि आप 10th में हो और इंग्लिश मीडियम में हो तो माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा लेवल जो है अप करके और उसमें वेरिएशन करके भी पूछा जा सकता है। सो वेरी फ्यू प्लस कॉमन नाउन प्लस वर्ब। देखो यहाँ पे वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू के साथ जो कॉमन नाउन जिस तरह का इस्तेमाल हुआ है, आपका वर्ब भी आपको उसी तरह से इस्तेमाल करना है।
अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करिएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर की जरूरत है तो सिंगुलर इस्तेमाल करिएगा, तो वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन प्लस एक्सेट्रा. So this way the structures of positive degree. Now we'll see about the comparative form, how to convert it. तो comparative form, यही sentence जो है हम लेते हैं उसको comparative करते हैं. So the नर्मदा, अब comparative में शुरुआत उसी noun से करनी है. नर्मदा is, जहाँ पे one of the longest था तो वो superlative adjective था, अब उसको हमें comparative adjective में convert करना पड़ेगा. तो longest का होगा longer, तो वो बनेगा नर्मदा इज लॉन्गर देन. अब देखो नन सॉरी एब्सोल्यूट में हम एनी अदर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमें मैनी अदर का इस्तेमाल करना है बिकॉज काफी दूसरी भी रिवर है. सो मैनी अदर, सो नर्मदा इज लॉन्गर देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया. सो दिस विल बी योर CD, आई मीन comparative degree form. Now the C formulas, तो वो बनेगा नाउन प्लस वर्ब कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन. देन के बाद यहाँ पे होगा मैनी अदर, या तो फिर मोस्ट अदर का भी इस्तेमाल कुछ कुछ में किया होता है, तो वो भी ध्यान लीजिएगा. ओके, नाउ यहाँ पे आएगा कॉमन नाउन, वो भी मोस्टली प्लूरल होगा अगर जिसके अकॉर्डिंग होगा तो, एंड एक्सेट्रा. सो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट हमने देखा, वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट रहेगा हमारा नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का. तो ये तीनों फॉर्मेट में इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो. सबसे पहले हमने देखा कि एक नाउन की कंपैरिजन अगर एक नाउन के साथ की गई हो तो बहुत ही ईजीएस्ट उसकी मेथड है, उसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है जो हमने आगे पढ़ चुके हैं. एक की कंपैरिजन एक के साथ है तो आप पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सेंटेंस एब्सोल्यूट या नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, इन शॉर्ट सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, तो उसका कन्वर्जन आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों फॉर्म में कर सकते हो. उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सी फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है. इफ इट इज एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री देन जो फर्स्ट वाली हमने सीखी वो, एंड अगर नॉन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव है तो ये वाला जो फॉर्मेट हमने अभी देखा आप उसको अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री. तो हमने 3 डिग्रीज फॉर्मेट जो है वो आज देखे हैं. इसमें इस फॉर्मेट को आप इसी फॉर्मेट में कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेस जो है आप सॉल्व करिएगा, जिसकी वजह से ये जो है वो आपका प्रैक्टिस हो जाए और जिसकी वजह से ये जो सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए. उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा वो रहेगा इससे अलग और थोड़े से वेरिएशन केसेस में सेंटेंसेस किस तरह से बन सकते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.